ये तुम्हारा सिलेबस बैठ गया ना तो मैथ ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करने लगेगा। अच्छा बीजगणित थोड़ी कठिन है, ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, ज़्यादा मार्क्स की आनी है, ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादा तैयार करते हैं। बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर देना ताकि तुम्हारे पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच सके। हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ का सिलेबस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बेटा क्लास 10th और क्लास 9th और क्लास 10th वालों की साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने साइंस और मैथ की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। इसके पहले हम लोग क्लास 10th साइंस का सिलेबस लेकर के आ चुके हैं। अब बेटा क्लास 10th के मैथ का सिलेबस देख लीजिए और क्लास 9th के साइंस का सिलेबस आ चुका है। क्लास 10th के मैथ का सिलेबस भी आने वाला है। इसके बाद बेटा जो अब संडे आएगा, कल संडे छोड़ करके अगला संडे जो आएगा, उस संडे को आप लोगों का अनाउंसमेंट होगा कि 1 जुलाई से क्लासेस किस ढंग से चलेंगी, परफेक्ट ढंग से, प्रॉपर ढंग से टाइम टेबल बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस को जानने का प्रयास करते हैं। ये सिलेबस बेटा हमेशा अपडेट होता रहता है। तो चलो फिर पहले स्लाइड में देखते हैं कि मैथ में, क्लास 10th की मैथ में कौन कौन से चैप्टर होते हैं और फिर वो चैप्टर कितने मार्क्स का होता है। और फिर हम लोग ये जानेंगे कि भैया उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। ऐसे ही हमने नहीं कह दिया कि बेटे मैथ में 100 ऑफ 100 आएंगे। मैथ में 100 ऑफ 100 इसलिए आएंगे क्योंकि हम बता देंगे कि भैया ये इतने चैप्टर का है, ये चैप्टर इतने मार्क्स का, ये चैप्टर इतने मार्क्स का है। तो जो ज़्यादा मार्क्स का होगा उसको खूब ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे 100 में 100 नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे बेटा, बेहतरीन तरीके से आएंगे। ये मान के चलो, बस थोड़ा सा हमारे साथ बने रहोगे तब समझ आएगा। तो क्लास 10th मैथ, तो बेटा अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। कितने नंबर का है बेटा? 5 मार्क्स का है। संख्या पद्धति का मतलब होता है नंबर सिस्टम, सब लोग जानते होंगे। अब हमें इस संख्या पद्धति के टॉपिक के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे बेटा, परेशान ना होइएगा। दूसरा चैप्टर है बीजगणित। बीजगणित ऐसा नहीं है कि अकेले बीजगणित है, आगे हम बताएंगे कि बीजगणित में भी कौन कौन से टॉपिक हैं। और बीजगणित बेटा 18 मार्क्स की आएगी। तो 18 मार्क्स की आएगी तो इसका मतलब इतना आसान नहीं है, पक्का कुछ ना कुछ है इसमें, तो देखेंगे, परेशान ना हो। तीसरा चैप्टर है बेटा निर्देशांक ज्यामिति। ये 5 मार्क्स का है। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल एक टॉपिक होंगे क्योंकि 5-5 नंबर के हैं। बेटा अगर तुम्हारे दिमाग में ये तुम्हारा सिलेबस बैठ गया ना तो मैथ ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करने लगेगा। अच्छा बीजगणित थोड़ी कठिन है, ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, ज़्यादा मार्क्स की आनी है, ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादा तैयार करते हैं। चौथा चैप्टर है बेटा ज्योमेट्री। 10 मार्क्स की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 10 मार्क्स की। अभी हम जानेंगे भी कि ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। और बेटा इसके बाद चौथे के बाद 5वां त्रिकोणमिति, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बेहतरीन चैप्टर है, मज़ा आ जाएगी पढ़ने में। अभी तक तुमने नहीं सुना, हालांकि तुम 10th में हो तो 9 में तो पढ़ा होगा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जानेंगे बेटा, 12 नंबर की आती है। तो सबसे ज़्यादा नंबर की बीजगणित हो गई और फिर हो गई तुम्हारी त्रिकोणमिति। फिर हो गई बेटा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन हम लोग 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। तो मेंसुरेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा संख्यांकी एवं प्रायिकता। हालांकि दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। तो 5 नंबर की संख्यांकी हो गई बेटा, 5 नंबर की प्रायिकता हो गई अलग अलग। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारी पूरी बुक का चैप्टर फ्लो। अब हम लोग प्रत्येक चैप्टर के टॉपिक जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं बेटा, चलो फिर बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं संख्या पद्धति की। किसकी बात करते हैं बेटा? संख्या पद्धति की। तो भैया ये संख्या पद्धति में कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं? तो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम हमने बताया 5 मार्क्स का आएगा। इसमें केवल एक ही चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। अब ऐसा नहीं कि रियल नंबर केवल आना चाहिए बस काम खत्म, नहीं बेटा, रियल नंबर से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे।
आप लोग घबराना मत, जब हम पहला चैप्टर लेकर के आएंगे तो बड़े इत्मीनान से पढ़ाएंगे, एक ही बार में एक ही वन शॉट में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। हालांकि तुम लोगों की लाइव क्लास होगी तो बेटा एक क्लास में एक कोशिश करेंगे कि पूरी एक अभ्यास क्लियर करें, समझ आया। लंबी लंबी क्लासेस होंगी, जो भी क्लास का टाइमिंग होगी हम बता देंगे कि इस टाइमिंग में आपकी क्लासेस स्टार्ट हुआ करेंगी, तो आप लोग उसी टाइम पर आ जाया करेंगे। बेटा साइंस का पूरा सिलेबस, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का पूरा सिलेबस हम ख़त्म कराएंगे, और हम टीचर बहुत जल्द लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ाएंगे टीचर्स, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट रहे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जब बच्चों का सपोर्ट मिलता है तो ये होता है किसी न किसी तरीके से टीचर्स बुलाओ, किसी न किसी तरीके से टीचर्स को ढूंढ के लाओ, क्योंकि बच्चे चाहते हैं पढ़ना। चलो तो बढ़े फिर आगे बेटा, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। सेकेंड टॉपिक क्या है बेटा, तो अगर सेकेंड टॉपिक की बात करें तो बीज गणित, ये दूसरा टॉपिक है बेटा। हमने बताया था सेकेंड टॉपिक ये 18 मार्क्स का आएगा, थोड़ा सा बड़ा है। तो जब 18 मार्क्स का आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि बेटा 18 मार्क्स एक ही चैप्टर मिल जाएंगे, नहीं भैया, उसमें कई सारे टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है बहुपद। क्या है बहुपद, तो हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। अब वो जरूरी नहीं कि भाई बहुपद से 2 नंबर का आएगा या 3 नंबर का, ऐसा जरूरी नहीं, ये वेरी करता है। कभी कभी बहुपद से 1 नंबर का आ जाता है, 2-4 रैखिक समीकरण से 2 नंबर का आ जाता है, मतलब तो आगे पीछे होता रहता है, वो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। लेकिन ये मान के चलो कि बीजगणित 18 नंबर की आएगी तो इन चैप्टरों में से आगे पीछे होता रहेगा, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना है, हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते हैं। तो बहुपद आएगा, फिर आएगा बेटा 2-4 रैखिक समीकरण, सब लोगों ने पढ़ा होगा 9th में 10th में, और अच्छे लेवल का पढ़ाएंगे, परेशान ना होइएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। फिर पढ़ेंगे बेटा समांतर श्रेणी, यानी कि 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर। अगर हम बात करें तो 4 चौको 16, लगभग 4-4 नंबर का प्रत्येक चैप्टर बन रहा है। तो कोई कोई चैप्टर 4 नंबर का आता है, कोई कोई चैप्टर 5 नंबर का आ जाता है, तो बेटा वेरी करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें कोई एक टॉपिक जरूरी है, बेटा सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक जरूरी है। तो चलो फिर अगला टॉपिक देखते हैं बेटा। तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है, ध्यान दो। तो तीसरा टॉपिक हम लोगों ने देखा था बेटा निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो सीधी सी बात केवल एक चैप्टर होगा। ऐसा नहीं कि बेटा ये हम कहीं पर भी सिलेबस कहीं से भी लेकर के आए, ये सिलेबस आपके यूपी बोर्ड के यूपी एमएसपी वेबसाइट से लिया गया है। कुल मिला के हम कह सकते हैं ये वो बेटा ये एक मतलब आधिकारिक वेबसाइट है यूपी एमएसपी, उससे उठाया गया सिलेबस है। ये ऑलरेडी अपडेट हुआ है, यानी कि 2027 का सिलेबस ही है। इसी के आधार पर बेटा पेपर बनेगा, इसी पैटर्न पे, और इसी पैटर्न में हमें पढ़ना है। तो निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे रेखा, और रेखा द्विविमीय पढ़ेंगे। रेखा कौन सी पढ़ेंगे बेटा, द्विविमीय। इसमें जो चैप्टर्स हैं आगे हम पढ़ते हुए चलेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज के बारे में, रेखा के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति तुमने सुना होगा बेटा, 0,0, एक्स, भुज, कोटि, चतुर्थांश, नहीं सुना क्या, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तो वही चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे ज्यामिति। बेटा ज्यामिति 10 नंबर की आती है, तो सीधी सी बात है यहाँ 2 चैप्टर होंगे 5-5 नंबर के। तो पहला चैप्टर है त्रिभुज, बेटा ट्रिंगल, त्रिभुज। और त्रिभुज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दूसरा चैप्टर है वृत्त की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श बिंदु। बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, लेकिन जब हम तुमको एक बार पढ़ा देंगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं करेगा, बड़ा आसान है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर देंगे। पढ़ने के बाद तुम्हें 1% का डाउट नहीं होगा बेटा। जैसे ही पूरा सिलेबस खत्म होगा तो फिर हम अनसॉल्व करवाएंगे, और अनसॉल्व तुम लोग चुटकियों में बना लोगे, 1% दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा अगला चैप्टर कौन सा है, तो देख लेना, चेक कर लेना, गड़बड़ तो नहीं। अगला चैप्टर है बेटा पांचवा चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बेटा त्रिकोणमिति कितने नंबर की आती है, त्रिकोणमिति बेटा 12 नंबर की आती है। कितने नंबर की, 12 नंबर। तो त्रिकोणमिति में हालांकि त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो 12 नंबर का ऐसा नहीं कि बेटा इतना आसान है, 3 चौको 12,
यानी कि 4-4 नंबर का प्रत्येक चैप्टर। हालांकि इसको कह सकते हैं ये दोनों एक ही चैप्टर हैं, लेकिन इसमें एक अभ्यास है, इसमें 2 अभ्यास हैं, तो 2-3 अभ्यास इसमें पढ़ेंगे, एक अभ्यास इसमें पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें, लेकिन हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के मैथ आती कहाँ है, तो भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं अगला चैप्टर, 6वां चैप्टर कौन सा है बेटा। तो सारे चैप्टर जानते हुए चलेंगे। 6वां चैप्टर है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बेटा कितने नंबर का है, 10 मार्क्स का है, 10 नंबर का। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दोनों टॉपिक बेटा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो हमेशा हर जगह से रिपीट करते हैं, क्योंकि साफ साफ उसने सिलेबस में बोल रखा है भैया ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, सब कुछ ऑलरेडी बोल रखा है। चलो फिर अगला टॉपिक देखते हैं बेटा। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, ध्यान दो, ये लास्ट टॉपिक है शायद। हाँ, लास्ट टॉपिक क्या है, इसमें 2 चैप्टर हैं, एक साथ दे दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा संख्यांकी तथा प्रायिकता, दोनों 5-5 चैप्टर के। संख्यांकी अलग है, प्रायिकता अलग है, जैसा कि तुम्हें पता है। तो बेटा हमने क्या किया है, पूरा सिलेबस डिटेल में समझाया है। अब इसके बाद तुम लोगों की बेटा संडे को जो क्लास आएगी वो अनाउंसमेंट क्लास होगी। वहाँ तुम्हें ये बताया जाएगा कि टाइम टेबल क्या रहेगा क्लास का, कब तुम्हारी फिजिक्स की क्लास होगी, सॉरी साइंस की होगी, और कब तुम्हारी मैथ की क्लास हुआ करेगी, वो टाइम टेबल बताया जाएगा। तो बेटा अगले संडे को, इस संडे को छोड़ करके अगले संडे को, मतलब ये इसी संडे को तो ये वीडियो जा रहा है, इस संडे जो अगले संडे आने वाला है, तो जो अगले संडे आएगा उस संडे को सब लोग जरूर आएंगे बेटा अनाउंसमेंट में, जहाँ पर हम लोग क्लासों के टाइम टेबल का अनाउंसमेंट करेंगे, स्पेशली क्लास 10th और 9th वाले बच्चों के लिए। तो चलते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच बेटा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर देना, ताकि तुम्हारे पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा करता है कि सर जी अगर हम सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये बात सही है कि हमें बेनिफिट होगा, रीज़न क्या है कि तुम हमसे जुड़ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से हम बहुत कुछ कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये YouTube की एक फैसिलिटी है, क्योंकि YouTube क्या करता है, जैसे ही तुम सब्सक्राइब करते हो तो उसको ऐसा लगता है कि भैया ये जेन्युइन बच्चा ये पढ़ना चाहता है। तो जैसे ही हमारी कोई क्लास अपलोड होती है या फिर लाइव जा रही होती है, तो आधा घंटे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन भेजता है कि भैया यहाँ इस चैनल में ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, और अगर पढ़ना चाहो तो चले जाकर पढ़ लेना, या फिर अपना डाटा बचा करके रखना। और जब लाइव क्लास चालू होती है तो फिर से एक बार बेटा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आता है। तो इस वजह से सब्सक्राइब किया जाता है, इसीलिए बार बार हम चिल्लाया करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बेटा इसके ऑफलाइन में कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि जब कमेंट करोगे तो हम पढ़ेंगे। तुम्हारा सजेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर कोई गलती है तो समझाओ, बताओ, और गलती नहीं है तो शाबाशी दो, सीधी सी बात है। लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। तो थैंक यू बेटा, चलते हैं, आज के लिए इतने काफ़ी, अगले दिन फिर मिलते हैं।